आज हम जानेंगे अस्थमा के विषय में। अस्थमा, जिसको दमा का रोग भी कहते हैं। अस्थमा श्वास संबंधी एक गंभीर समस्या है। जो व्यक्ति अस्थमा की समस्या से पीड़ित होता है उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। उसकी श्वास नली उखड़ी हुई रहती है या उसको सांस बहुत छोटा आता है। दमा से पीड़ित व्यक्ति सही ढंग से अपने कार्यों को नहीं कर पाता। सर्दियों के मौसम में दमा की समस्या विशेष तौर पर बढ़ जाती है। बार बार व्यक्ति का सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई इसके बड़े लक्षण हैं। अगर अस्थमा की समस्या पर ध्यान ना दिया जाए तो ये तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होगा। एलोपैथी में बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जो अस्थमा रोग के लिए ली जाती है, लेकिन दवाइयाँ कभी भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा आपको आराम दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक दवाइयों का लगातार उपयोग आपके लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। क्योंकि अस्थमा श्वास नाली से संबंधित रोग है, इसलिए अपने रूटीन में हम वो आसन शामिल करेंगे जो आपकी छाती के हिस्से को बेहतर स्ट्रेच करते हैं। अगर बात की जाए योग आसन की, तो योग एक सुरक्षित और बेहद प्रभावशाली तरीका है अस्थमा की समस्या को मिटाने के लिए। अस्थमा में आपकी छाती का हिस्सा कमजोर होता है, आपको बार बार बलगम आता है। तो इस तरह के योग आसनों का चुनाव करते हैं जिसमें आपके छाती का हिस्सा बेहतर ढंग से विस्तार में हो। हम बात करेंगे दो आसनों के विषय में जो आपके छाती के हिस्से को बेहद विस्तार देते हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आपके लंग्स में ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें। पीछे पैरों को मिला के रखें। हाथों की उंगलियां पूरे तरीके से खुली हुई। अब सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सामने देखें, कंधों को नीचे रखें व छाती को हिस्से को खींचा हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस आए। एक बार और देखें। हमेशा सांस को भरते हुए सिर और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से छाती का हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, आपके फेफड़े किस तरीके से विस्तार में हो रहे हैं। अगला आसन होगा मत्स्य आसन। इस कमर के बल लेटें, अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। सबसे पहले अपने हिप्स को उठाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे ले जाएं। पैरों को सीधा करें। अब कोहनियों का सहारा लेते हुए सांस को भरते हुए धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर की ओर उठाएं और सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अपने सिर को जमीन की ओर लाएं। छाती को ऊपर की ओर रखें। धीरे धीरे वापस आए।
इसके बाद दोनों पैरों से अपानासन करें। यहाँ पर हमने दो आसनों का अभ्यास देखा, भुजंग आसन और मत्स्य आसन। ये दोनों ही आसन बैक बेंडिंग के आसन हैं। आपने महसूस किया होगा कि दोनों आसनों में आपकी जो छाती का एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभार में आ रहा है। इन दोनों आसनों से आपके लंग्स, आपके फेफड़ों को एक बेहतर विस्तार मिलता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे फेफड़ों की क्षमता में सुधार आता है, आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे आपका श्वास खुलकर आने लगता है और आपकी दमे की समस्या में सुधार हो जाता है। सवाल उठता है कि यह आसन कितनी बार किया जाए और कितनी देर तक किया जाए। देखिए, अगर आपको दमे की समस्या है तो हर आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार करें। आसनों में गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास जरूर करें। आसनों में शांत बने रहिए। शुरू में आप जितनी देर आसन में सहज होकर रुक सकते हैं उतनी ही देर रुकें। गलत खान पान से बचें। बाहर का खाना खाना बिल्कुल कम कर दें। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट बंद फूड से भी आप बचें। दही, चावल का सेवन भी आपको कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा आपको सात्विक भोजन की तरफ जाना चाहिए। प्रकृति से जो भी भोजन आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लें। कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, गाजर है, मूली है, जो अस्थमा में विशेष सहायक होती है। इसके अलावा आप गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास कीजिए। ऐसे वातावरण से दूर रहिए जहाँ पर पॉल्यूशन है, धुआं है, उससे अपने आप को बचा के रखें। रनिंग से बचें व धीरे धीरे वॉकिंग की तरफ जाएं। एक साफ सुथरी जगह आपको घूमना चाहिए ताकि आपके भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। इन दो आसनों का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप इसको नियमित तौर पे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 दिन कर लिया और आपको फायदा मिल जाएगा। देखिए, योग कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका नियमित अभ्यास ही आपको फायदे पहुंचा सकता है। इसलिए नियमित योग कीजिए और दमे को दूर भगाइए। आप सभी के जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहे।